राजस्थान के जालोर में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत जीवन का लक्ष्य। भारत ने दुनिया को जीने की कला सिखाई। भारत का आध्यात्मिक प्रभाव अलग ही है। ये देश ऋषि मुनियों की साधना से बना। भारत में अपनेपन का भाव है। धर्म जोड़ने का माध्यम होना चाहिए। जातिवाद समाज को कमजोर करता है। एकता के सुर में आगे बढ़ना ही भारत है। मोदी जी ने देश को एक स्वर में जोड़ा। कश्मीर की समस्या को खत्म किया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। मोदी जी ने देश को जोड़ दिया। विरासत के संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी। हम एक समृद्ध विरासत के मालिक हैं। यह देश अन्नदाता की मेहनत से बना है। समाजवादी पार्टी प्रमुख व सांसद अखिलेश यादव ने कहा, यह भाजपा का चुनाव लड़ने का तरीका है। मुझे याद है कि 2017 में उत्तर प्रदेश में कई अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ, लेकिन जब से भाजपा सरकार बनी है हमने देखा है कि कितनी भी शिकायतें हुई हों, कितने भी आरोप लगाए गए हों, न उनकी जांच हुई, न किसी अधिकारी को हटाया गया है, चाहे वह मुख्य सचिव रहा हो, डीजीपी रहा हो या कोई और। भाजपा चुनाव आयोग से मिलकर बंगाल में अधिकारियों को हटा रही होगी, लेकिन बंगाल की जनता ममता बनर्जी को ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेगी। दिल्ली में संसद परिसर में अखिलेश यादव का प्रदर्शन। अखिलेश यादव ने उठाया एलपीजी सिलेंडर का कटआउट उठाकर अखिलेश ने किया प्रदर्शन। लखनऊ में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का बयान। बोले, काशीराम जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। अगर मिलता है तो मैं स्वागत करता हूँ। काशीराम वर्ग विशेष की चिंता करते थे। मांग से मायावती को भी खुशी होनी चाहिए। एसआई भर्ती प्रक्रिया में विवादित सवाल पर कहा, इसके पीछे सोची समझी साजिश। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान। राहुल गांधी सपा के बयान पर बोले, काशीराम दलितों के बड़े नेता हैं। भारत रत्न देने से कौन मना कर रहा। हमारी पार्टी भी यही कह रही है। सपा ने मायावती को जला दिया होता, बीजेपी ने मायावती को बचाने का काम किया। हाथरस में सतीश गौतम के बयान पर रामजीलाल सुमन का पलटवार। बोले, ऐसे लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। ये नहीं चाहते देश में अमन कायम रहे। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह का बयान। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा। ब्राह्मण समाज को सोचना चाहिए। बीजेपी ब्राह्मण समाज के खिलाफ है। बीजेपी जाति का अपमान धीरे धीरे कर रही है। बीजेपी ब्राह्मण जाति का अपमान धीरे धीरे कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर रही। पश्चिम बंगाल में निष्पक्षता नहीं दिख रही। पंडित का मतलब ज्ञानी होता है। ज्ञानी के लिए पंडित का इस्तेमाल होता है। जाति को टारगेट नहीं करना चाहिए। पंडित हमेशा ज्ञानी ही रहेगा। लखनऊ में मंत्री नरेंद्र कश्यप का बयान। काशीराम को भारत रत्न देने की मांग का समर्थन। अन्य दलों की मांग का समर्थन करता हूं। काशीराम को भारत रत्न पर विचार हो। सपा कांग्रेस तो सियासत कर रही है। बंगाल में ममता की सत्ता जा रही है। संभल में बीजेपी नेता संजीव यादव की खुले मन से धमकी। गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र के नेताओं को धमकाया। मेरा कोई कार्यकर्ता षड्यंत्र का शिकार हुआ तो इलाज कर दूंगा। चूहे की मौत भी हुई तो खानदान खत्म कर दूंगा। गुन्नौर से 2027 का चुनाव लड़ने का किया ऐलान। गुन्नौर के रजपुरा में होली मिलन में दिया बयान। हापुड़ में गैस किल्लत पर आप नेता सीएम चौहान का बयान। गैस के लिए पूरे देश को लाइन में खड़ा किया। भाजपा की पुरानी आदत है लाइन लगवाना। कई परिवारों में 2 दिन से खाना नहीं बना। रायबरेली में सपा नेता रामलोटन निषाद का बड़ा बयान। दरोगा परीक्षा के आपत्तिजनक सवाल पर बोले, ब्राह्मण समाज बीजेपी में खुद पीड़ित। ब्राह्मण समाज का रुझान सपा की ओर। आपस में लोगों को लड़ाने का काम कर रही है भाजपा। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा, राहुल गांधी का नेतृत्व, मल्लिकार्जुन खड़गे का मार्गदर्शन और कांग्रेस का विरोध था कि व्यापार समझौते को रोकना पड़ा। जब तक यह व्यापार समझौता समाप्त नहीं हो जाएगा, देश के किसानों के हकों की रक्षा नहीं हो पाएगी। और हम संकल्पित हैं कि हम सब कुछ लगा देंगे, पर किसानों की रोजी रोटी पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एलपीजी की कमी की खबरों पर कहा, यह कमी अब पूरे देश में बढ़ गई है। कई जगहों पर कालाबाजारी भी हो रही है और इस युद्ध के बाद जो हालात हैं वह स्वाभाविक हैं। हालांकि सरकार ने इसके लिए क्या इंतजाम किए हैं, इस पर कोई विवरण नहीं दिया गया। सवाल यह है कि इस युद्ध का खामियाजा भारत को क्यों भुगतना पड़ रहा है।
भारत का क्या स्टैंड है? क्या हमने युद्ध विराम की बात की है? सत्ता में कोई भी हो, हमारा स्टैंड हमेशा अहिंसक रहा है। एक बड़े देश के तौर पर दुनिया को रास्ता दिखाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम चुप हैं। यह चुनाव के बारे में नहीं है, यह भारत के बारे में है। यह देश का स्टैंड किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं। हमें लगता है कि अमेरिका ने सरकार पर इतना दबाव डाला है कि वह कुछ भी कहने से बच रही है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हमें इंतजार करना चाहिए। हम लोगों के लगभग 6 मत कम पड़ रहे थे। अगर हम सभी विपक्षी दलों की संख्या मिला दी जाए तो पूरा 41 होता है। अब तक नतीजे तो आए नहीं हैं और न ही पूरी पोलिंग हुई है। आप नतीजा आ जाने दीजिए, सब साफ हो जाएगा। राजद सांसद मनोज कुमार झा ने 5 राज्यों यूटीएस में चुनाव की तारीखों के ऐलान पर कहा, मैं न हैरान हूं और न ही अचंभे में हूं। चुनाव आयोग को थोड़ा तो इंतजार करना चाहिए था। जब आप ऐसा करते हैं तो संदेह का जन्म होता है। 5 राज्यों की तिथि की घोषणा हो गई, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता को कब हासिल करेगा। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने चुनावी तारीखों की घोषणा पर कहा, हम निश्चित रूप से जीतेंगे। सारे कार्यकर्ता इस काम में जुट गए हैं और हर जगह हम भाजपा का परचम लहराएंगे। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, पश्चिम बंगाल में जो लोगों की उम्मीद थी कि कब जंगल राज हटेगा, भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल बनेगा, अब वह सपना पूरा होने जा रहा है। परिवर्तन यात्रा में देखने को मिला कि लोग ममता बनर्जी और उनके भ्रष्ट शासन के खिलाफ हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव आयोग द्वारा राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीना को उनके पद से हटाने पर उन्होंने कहा, यह चुनाव आयोग का अधिकार है कि जहां पर लगता है कि किसी अधिकारी को हटाना या बदलना है वो करते हैं। यह पहली बार नहीं हुआ है। जब से चुनाव होते आ रहे हैं तब से चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों को भारत की संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करना ही सही लगता है। कांग्रेस विधायक व पहलवान विनेश फोगाट ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, हम पूरी तरह अस्वस्थ हैं। हमारे सभी विधायक साथ हैं, वे जबरदस्ती का विश्वास दिखा रहे हैं। हमारा विश्वास हमारे विधायकों पर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, हमारी सरकार में प्रधानमंत्री द्वारा बांटी गई चारों श्रेणियां किसान, महिला, गरीब, युवा के लिए काम कर रही है। हम किसान कल्याण वर्ष को बहुत अच्छे से मना रहे हैं। करीब 16 विभागों, पशुपालन, मछली पालन, बागवानी, कृषि जैसे सभी विभागों को जोड़कर अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए आशीर्वाद दिया है और इसके नतीजे भी भविष्य में अच्छे होंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव होने वाले हैं। हमारी पार्टी 5 राज्यों में काम कर रही है। हमें अपने उम्मीदवार उतारने हैं या भाजपा का समर्थन करना है, इस पर हमें निर्णय लेना है। हमारी कोशिश यही है कि 5 राज्यों में एनडीए सत्ता में आए। हमें पूरा विश्वास है कि असम, पुडुचेरी में हम फिर से सरकार में आने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जंगल राज बनाया है। हमें विश्वास है कि वहां भी भाजपा सत्ता में आएगी। तमिलनाडु में भी हमारी सत्ता आने की संभावना है और केरल में भी हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे।